एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को 2026 में उत्तर प्रदेश से बीएड करना है, बिहार से बीएड करना है, झारखंड से बीएड करना है, तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी क्लासेस आए, जो भी अपडेट आए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। यहाँ पे मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? रेगिस्तान का टीला, या नदी मुख भूमि का टीला, या मृतकों का टीला, या जीवन का टीला? बताएंगे यहाँ पे पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो डियर याद रखना, मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम था वो था मृतकों का टीला। ऑप्शन यहां पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। यहां पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार, धान्यागार, स्तंभ हॉल, या 2 मंजिला मकान? बताएंगे सब लोग। सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। एंड अगर अभी तक आप जहर बैच से नहीं जुड़े हैं, अगर आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से तैयारी करनी है, आपको नहीं समझ में रहा है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो आप हमारे बैच से भी जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन की लिंक है, डाउनलोड करिए। मात्र 399 रुपए में आप अब जो है बीएड प्रवेश परीक्षा की पूरी तैयारी कर सकते हैं। उसमें नोट्स भी फ्री में मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट के वहां पे क्लासेस भी आपको मिल जाएंगे। ओके, चलिए मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो यहां पे धान्यागार हो जाएगा। ऑप्शन यहां पे आपका बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? गिरात्रक, मौर्य, शाक्य, या कुरु? बताइए यहां पे तीसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। बुद्ध जो है किस वंश से संबंधित थे? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे भाई। तो यहां पे बुद्ध जो है किस वंश से संबंधित है? शाक्य वंश से। ऑप्शन यहां पे आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया। यहां पे प्रथम बौद्ध परिषद कहां आयोजित की गई है? वैशाली, कश्मीर, राजगृह, या पटेलपुत्र? बताइए। और कल मैं क्लासेस का टाइम फिक्स कर दूंगा। यूट्यूब पे केवल प्रैक्टिस होगी। टॉपिक वाइज अगर आपको चीजों को पढ़ना है तो आप बैच से जुड़िए। मार्केट में बहुत सारी बुक्स आती हैं, 500 से 600 रुपए की बुक आती हैं, उससे भी आप तैयारी नहीं सही से कर पाएंगे, क्योंकि आपको समझना है क्वेश्चंस आप गलत कर रहे होंगे, है ना। तो चीजों को आप जब तक टॉपिक वाइज नहीं पढ़ोगे तब तक आप स्कोर नहीं कर पाओगे। तो बैच से जुड़ जाइए, बेहतरीन तैयारी आप 399 रुपए में कर सकते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद कहां आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी राजगृह में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं 5। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ऋषभदेव, या अजीतनाथ? 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बाकी कुछ भी डाउट है तो ये व्हाट्सएप नंबर है 7905632533 पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। बैच से संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है कोर्स परचेज करने में तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। 790563252533 हो जाएगा। यहां पे इस पे आप कांटेक्ट करिएगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तो यहां पे ऋषभदेव करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन यहां पे आपका जो है तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी जी थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, ये अंतिम भी थे। अगला प्रश्न है, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहां प्राप्त किया? पावा, सारनाथ, वैशाली, या स्वर्ण बेलगोला? बताइए यहां पे 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा। महावीर स्वामी की मृत्यु कहां पे हुई थी? बताइए सब लोग। 6 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो महावीर ने परिनिर्वाण कहां प्राप्त किया? वैशाली। क्या हो जाएगा यहां पे 6 का पावापुरी हो जाएगा। ठीक है ना, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। और कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था, याद रखना। ओके, चलिए इनके बचपन का नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला प्रश्न यहां पे, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्श दिया किया? बताइए। रॉक एडिक्ट द्वितीय, रॉक एडिक्ट चतुर्थ, या रॉक एडिक्ट छठ, या रॉक एडिक्ट 8वें? बताइए क्या होगा। 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे। तो यहां पे रॉक एडिक्ट 8 हो जाएगा। ऑप्शन चौथा, यहां पे चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं,
कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 261 बीसी, 263 बीसी, 232 बीसी या 240 बीसी? बताइए, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था, ध्यान रखना, 261 बीसी में। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छे। और बैच की अगर आपको डेमो क्लासेस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको डेमो की वीडियोस मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन के सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? मौर्यों के सिक्के हैं या नंदों के या गुप्तों के या चोलों के? बताइए यहां पे 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी को गुड आफ्टरनून भाई। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि जो भी क्लासेस आए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। निम्न में से किनके संगीत, यहां पे सिक्के जो है संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो यहां पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, गुप्तों के। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं 10। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन सा हिंदू राजा विख्यात है? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, बिंबिसार या अजातशत्रु? बताइए, भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन सा हिंदू राजा विख्यात है? 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहां पे समुद्रगुप्त हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अगला प्रश्न यहां पे 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित हैं? प्रतिहार, राठौर, चौहान या परमार? बताइए यहां पे 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित हैं? तो यहां पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, प्रतिहार। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हो भाई, आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी कर दो। चलिए, अगला प्रश्न यहां पे, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? वत्सराज, नागभट्ट सेकंड या भोज जिसे मिहिर भोज कहा जाता है या दंतदुर्ग? बताइए, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और बैच में हर सब्जेक्ट की फैकल्टी आपको पढ़ाएगी अलग अलग। हिंदी आपको राहुल सर वहां पे पढ़ा रहे हैं, जीके जीएस आपको जो है वहां पे जितेंद्र सर पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग आपको अनमोल द्विवेदी सर पढ़ा रहे हैं। बेहतरीन स्कोर करोगे अगर आप बैच से जुड़ोगे तो। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? तो यहां पे मिहिर भोज। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न यहां पे 13। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? विद्यापति, जयदेव, वेद व्यास या विष्णु शर्मा? बताइए यहां पे गीत गोविंद के रचयिता कौन है? 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पुराना किला किसने बनवाया था? बाबर, शेरशाह, औरंगजेब या अकबर? बताइए, पुराना किला किसने बनवाया था? 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो यहां पे 14 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, शेरशाह ने बनवाया था पुराना किला। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? दौरा, सूरजगढ़, कन्नौज या चौसा? 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? तो यहां पे कन्नौज हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं भाई 16। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? एलिजाबेथ, बंगाल, रेड ड्रैगन या मैफ्लावर? बताइए 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, यही सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। रेड ड्रैगन हो जाएगा, ठीक है ना। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था, रेड ड्रैगन नाम था उसका। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहां था? बताइए कहां था? सूरत, अहमदाबाद, पुलिकट या मसूलीपट्टनम? 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहां था? 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो यहां पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, मसूलीपट्टनम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं।
रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? राष्ट्र, जागृति, तत्वबोधिनी, भारत भाग्य विधाता या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए यहां पे 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। ऐप को सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए। मॉक टेस्ट भी आपको वहां पे मिल जाएगा। एग्जाम और पास में आएगा तो मॉक टेस्ट भी हम वहां पे प्रोवाइड कराएंगे। भारत भाग्य विधाता हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं भाई, रवीन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? उपन्यास, नाटकों या कविताओं या छोटी कहानियों का संग्रह है? बताइए रवीन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो रवीन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? यह है कविताओं का संग्रह। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहां से कहां तक बिछाई गई है? कलकत्ता से आगरा, आगरा से जयपुर, दिल्ली से शिमला, कलकत्ता से रानीगंज। बताइए यहां पे 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहां से कहां तक बिछाई गई है? तो ये कलकत्ता से आगरा तक बिछाई गई है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? यूएसए, यूके, पाकिस्तान या भारत? बताइए यहां पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डेमो क्लास देख के ही आप बैच को परचेज करना, अगर आपको समझ में आए तभी बैच परचेज करना, ठीक है ना। बाकी हिंदी में आज समाज की क्लास हुई है, ऐप पे जाके देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त राहुल सर वहां पे पढ़ाए हैं आपको। तो यहां पे यूके हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए एग्जाम बहुत पास में है आपका, 26 अप्रैल को ही आपका पेपर होगा, तो पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। जो बैच में पढ़ाया जाए उसे पढ़ लीजिए, एग्जाम 100% आपका निकल जाएगा गारंटी के साथ। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, बी एन राव या के एम मुंशी? 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? बताएंगे 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पे? तो बी एन राव थे, ठीक है ना। ऑप्शन यहां पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं 23, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 16? बताइए प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? अनुच्छेद 19 हो जाएगा, ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे भाई। अगला प्रश्न यहां पे 24 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? केवल एक बार या 2 बार या 3 बार या कभी नहीं? बताएंगे सब लोग, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? 24 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे भाई, तो यहां पे 3 बार लगा है, ठीक है ना। ऑप्शन यहां पे आपका जो है सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पे देख सकते हैं भाई, संसद के दोनों सदनों का जो है संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति? बताइए यहां पे 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? बताएंगे सब लोग, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति? तो यहां पे राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र जो है राष्ट्रपति बुला सकते हैं। ऑप्शन यहां पे पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। यहां पे भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? 1 बार, 2 बार या 3 बार या जितनी बार चाहे उतनी बार? 26 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए।
भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? तो ये जितनी बार चाहे उतनी बार खड़े हो सकते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं भाई, भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो ब्रिटिश राजा या रानी के पास है, या यूएसए के राष्ट्रपति के पास है, या पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास है, या फ्रांस के राष्ट्रपति के पास है? 27 का जवाब दीजिए भाई। पाकिस्तान का तो होगा ही नहीं, है ना, इतनी भी अच्छी इमेज नहीं है। बताइए 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्रिटिश राजा या रानी के पास जो अधिकार है, ठीक है ना, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, जीवी मालवांकर, विट्ठल भाई पटेल, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? 28 का जवाब दीजिए फटाफट। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आप लोगों से एक प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? कमेंट बॉक्स में छापेंगे सब लोग, स्थायी और अस्थायी दोनों बताइए। चलिए अगला प्रश्न यहां पे, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, या उपराष्ट्रपति? बताइए 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है भाई? तो प्रधानमंत्री होते हैं। कमेंट बॉक्स में बताएंगे सब लोग कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता परिषद यानी कि एनआईसी का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, या भारत के राष्ट्रपति? तो वो होते हैं भाई प्रधानमंत्री। ऑप्शन पहला आपका यहां पे बिल्कुल करेक्ट होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। और अभी तक आप बैच से नहीं जुड़े हैं तो इस क्लास को देखने के बाद आप ऐप को डाउनलोड करिए और इस बैच से आप लोग जुड़ जाइए ताकि आपका एक बेहतरीन स्कोर इस एंट्रेंस एग्जाम में आए। फटाफट जुड़िए। बाकी ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। डेली क्लासेस हमारे चैनल पे अब आएंगी, यूट्यूब पे भी। कल क्लासेस का जो टाइमिंग है आपको बता दिया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।